संदीप मावा ने आपके खिलाफ कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हालांकि हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अपने नाजरीन को आपको हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि हामी साहब डाकू मंगल सिंह है। ये हामी साहब एक और मौलवी बना है, ये डाकू मंगल सिंह है। आप इधर अपना कैमरा घुमाइए ना, इधर घुमाइए। ये सब हम नमाज पढ़ के निकले ना, सारे लोग जमा हैं और इनको मैं अगर बताऊंगा कि आपका लीडर कौन है, सब कहेंगे हाथ उठा कि हमारा लीडर हामी साहब है या कोई और है। लेकिन वो बताए वो किन का लीडर है, कि अगर उसको डाकू मंगल सिंह हर तरफ नजर आ रहा है तो उसका मतलब है वो खुद अंदर से डाकू मंगल सिंह है और उसके वजूद में ही ऐसा कुछ है कि जो उसको डाकू मंगल सिंह नजर आ रहा है। आपके मरकज, आपका जो ट्रस्ट है, उस पे भी वो उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं वो गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ है। अगर वो इस्लाम उसको नजर आ रहा है कि मेरा इस्लाम भड़काने वाला है तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि वो दहशतगर्द है। आम लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिशन ड्राइव की गई, हमने हाल ही में देखा अरफाज डेंग नाम का एक सहाफ़ी है, उनका घर तोड़ा गया, उसको आप किस तरीके से फिर देखते हैं? क्या वो गलत किया सरकार ने या सही किया? हामी साहब इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका PNN के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सेबुक के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब भी मौजूद है। इनके बारे में बता दूं, ये ना सिर्फ एक आलमी दीन है बल्कि एक समाजी कारकुन भी है और पिछले कुछ दिनों से ये फिर एक बार खबरों में है। हामी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती वक्त अपना देने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हामी साहब, सीधा सवाल आपसे रहेगा, संदीप मावा ने आपके खिलाफ कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हालांकि हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अपने नाजरीन को आपको हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि हामी साहब डाकू मंगल सिंह है। किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? देखिए, पहले वो बताए वो हो कौन, वो किन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किन का लीडर है कौन? पहले वो बताए ना वो कौन है, वो कौन है, उसके पीछे कौन है वो देखिए। आप इधर अपना कैमरा घुमाइए ना, इधर घुमाइए। ये सब हम नमाज पढ़ के निकले ना, सारे लोग जमा हैं और इनको मैं अगर बताऊंगा कि आपका लीडर कौन है, सब कहेंगे हाथ उठा कि हमारा लीडर हामी साहब है या कोई और है। लेकिन वो बताए वो किन का लीडर है। अगर उसको जिस समाज में से वो है, वो उनके पीछे खड़े हैं, वो बताएंगे। खाली 1000 आदमी आके लाल चौक में कहेंगे वो उनका लीडर है, मैं भी उसके पीछे चलूंगा। दूसरी बात कि अगर उसको डाकू मंगल सिंह हर तरफ नजर आ रहा है तो उसका मतलब है वो खुद अंदर से डाकू मंगल सिंह है और उसके वजूद में ही ऐसा कुछ है कि जो उसको डाकू मंगल सिंह नजर आ रहा है। उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था कि जो लोग अपना धर्म छोड़ते हैं अपने ये शादी के लिए, और डाकू मंगल सिंह का सेम सीन है उसमें कि ये वो डाकू मंगल सिंह भी एक जगह ऐसा ही करता है जो कार्टून में दिखाया गया। रही बात कि जिस तरीके से लाला आरिफा ने फरमाया कि, और मैंने आसुरी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया ना, भगवत गीता कि ये बाब 14 में जो 4 श्लोक नंबर है ना, उसको वो पढ़े। जो आसुरी होते हैं वो होते हैं ऐसे ही कि जो बोलते हैं एक और करते हैं दूसरे हैं। इन लोगों को हड्डी जब डाली जाती है तो फिर ये भौंकना शुरू करते हैं। आज इस पर भौंके, कल उस पर भौंके, कल उस पर भौंके। क्यों भौंकते हैं? वो इसलिए भौंकते हैं कि उनकी शोहरत नहीं है और वो खुद मशहूर होने के लिए एक दिन एक आदमी पर, दूसरे दिन दूसरे आदमी पर, तीसरे दिन तीसरी आदमी पर भौंकते हैं। इनका काम ही भौंकना है, लेकिन असल में जो उनका निशाना है वो हिंदू मुस्लिम करके वो सिर्फ और सिर्फ ज़ियारतों और जैसे मैंने शेखुल आलम का नाम लिया, शाह हमदान का नाम लिया, जिन्हें उनके खानकाहें चुभ रहे हैं और कुछ नहीं है, उसी पर वो भौंक रहे हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होगा। साहब, जो संदीप मावा ने आपके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किया है, उसके पीछे वो वजह ये बता रहे हैं कि हामी साहब इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। बताएं, सारी ज़िंदगी में कोई साबित कर सकता कि मैंने किसी को अल्लाह और रसूल के नारे के बगैर कोई नारा लगाने के लिए बोला? सारे ज़िंदगी में साबित करे कोई कि हमने किसी को कभी भी किसी टाइम बोला कि आप उठा के पत्थर किसी के मुंह पे मारो? कोई साबित कर सकता है? अगर वो इस्लाम उसको नज़र आ रहा है कि मेरा इस्लाम भड़काने वाला है तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि वो दहशतगर्द है। फिर किस तंजीम का दहशतगर्द है जो तलवारें बांटते हैं मुसलमानों को काटने के लिए और ईसाइयों के? या उस तंजीम का दहशतगर्द है या वो खुद एक दहशतगर्द है? उनसे मेरी अदबन गुजारिश है
کہ وہ جو کچھ بھی کوئی بھی ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مذہب کے نام پہ مت کرو، مذہب کو ڈویژن کر کے مت کرو، تم جو کچھ بھی ہو جہاں سے آپ کو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہ ہڈی کھاؤ، ہضم کرو، اسی میں بہتری ہے۔ آپ کے مرکز، آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ بھی وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جی، یہاں کے ہزاروں مسجدیں جو ہے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں، ادارے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں، اور ہمارے کئی ادارے ہیں جو دونوں قسم کے ملکیتی اور غیر ملکیتی لینڈوں پر بنے ہوئے ہیں۔ آج سے نہیں، ہر قبرستان یہاں گورنمنٹ لینڈ میں ہے۔ اسی طریقے سے میں اگر بات کروں تو بہت سارے یہ مذاہب کے یہ عبادت خانے بھی گورنمنٹ لینڈوں پر ہیں۔ تو اگر صرف ہمارے اداروں کی اس کو چبھ رہی ہے، تکلیف ہے، تو وہ سرکار کے کسی بھی محکمے کو لائے۔ ہمارے مرکز میں محکمہ سیاحت نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے انٹرپریٹیشن سینٹر بنایا ہے، جہاں لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں۔ وہ آئے، سرکار اس کو ٹیک اوور کرے، کون روک رہا ہے؟ ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہم نے کوئی ادارہ اپنے نام پر بنایا ہی نہیں، نہ ہی کوئی ذاتی ادارہ ہے۔ یہ مسجد ہے، سیبک والوں کی مسجد ہے نا، سیدھی سی بات ہے، جس نے اس کو بنایا اس کے نام پر ہے کیا؟ کوئی بھی آ کر نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی ادارہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ میری کوئی پراپرٹی ہے۔ سرکار جب چاہے، عام لوگوں پہ پہلی بات تو سنیں، سرکار جب چاہے، جس وقت چاہے، اداروں کو ہم سے بہتر چلائیں گے تو آگے لے جائیں، وہاں بھی تو ہم وہی پڑھا رہے ہیں، سرکار بھی وہی پڑھانا چاہتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ رہی بات کہ اگر اس کو چبھ رہا ہے تو چبھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، لوگوں کو پہلے جانیں، اور بونکنے سے پہلے کم سے کم اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر بات کریں۔ عام لوگوں کے جو گھر توڑے جا رہے ہیں، ڈیمولیشن ڈرائیو کی گئی، ہم نے حال ہی میں دیکھا عرفاز ڈینگ نام کا ایک صحافی ہے، ان کا گھر توڑا گیا، اس کو آپ کس طریقے سے پھر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ غلط کیا سرکار نے یا صحیح کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار بنتی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر لوگوں کے مکانات سرکاری زمین پر ہے، سرکار کو چاہیے اس کے لیے بل لائے یا نیگوسیشن کریں یا لوگوں سے پیسے لے۔ اگر چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، اگر کوئی ہڑپ چکا ہے اپنی ذاتی پراپرٹی کے لیے، سرکار کے 100 سینکڑوں کنال اس کو انکوریجمنٹ کر رہا ہے یا جنگلات کا لے رہا ہے، کہیں سے بھی لے رہا، تو یقینی طور سرکار اس کو لے لے واپس۔ لیکن کسی کا گھر توڑنا، یہ اس کے آشیانے کو ختم کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ حامی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا غلام رسول حامی صاحب، آپ دیجیے اجازت، آپ کے ساتھ بنے رہیں گے۔